नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और नवरात्रि पर हमारी विशेष प्रस्तुति जो कि चिंतन विमर्श की एक श्रृंखला समझ लीजिए उसको। निरंतर हम आगे बढ़े हैं इस दिशा में और 7वां दिन बात करें अगर हम इसी विशेष प्रस्तुति की। और आज हम इस विषय पर जिस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करेंगे वो है संकट में संयम। तुलसीदास जी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। यहाँ नारी की जगह पुरुष भी किया जा सकता है सहजता से, क्योंकि कई बार हम इसमें उलझ जाते हैं कि नारी ही क्यों, पुरुष क्यों। हर इससे अगर वो संकट किसी स्त्री पर है तो वहाँ पुरुष के लिए समीचीन है, और संकट अगर किसी पुरुष पर है तो स्त्री के लिए समीचीन है, प्रासंगिक है, रिलेवेंट है। अब संयम वो औषधि है जो आपको मझधार में फंसने पर भी, डूबने पर भी तिनके की तरह सहारा नहीं देती, बल्कि कोई मजबूत नौका बनकर आपके सामने आता है। और जिसके पास संयम है, धैर्य है, मदद उसी के पास पहुंचती है। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अक्सर जीत के करीब पहुंचकर हारने वालों का विश्लेषण करें या हार के एकदम नज़दीक पहुंचकर जीतने वालों का विश्लेषण करें, तो आप एक ही चीज़ की कमी उनके पास पाएंगे जिनके पास दुनिया की हर चीज़ थी। कमी थी तो संयम की। और उनका आप विश्लेषण करेंगे जिनके पास दुनिया की हर चीज़ की कमी थी, लेकिन एक ही चीज़ उनके पास थी, संयम, तो वो विजयी हुए। आज हमारे साथ फिर वही वक्ता हैं जिनको आप अब तक सुनते आए हैं और बहुत रुचिकर आपको लगता रहा है जो प्रतिक्रिया आपकी हमको मिलती रही है। मानस मर्मज्ञ, मानस रत्न, भगवत गीता और पुराण के अद्भुत अध्येता डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे देखते हैं आप संकट में संयम? देखिए, आपने तो एक बहुत अच्छी बात कह दी। अक्सर मैं देखता हूँ कि आप समस्याओं के साथ समाधान का रास्ता लेकर आते हैं जी। मुझे अंग्रेजी की एक छोटी कहावत याद आ रही है। अंग्रेजी में एक अच्छा टिप्पणी की गई है कि once a day a person come to street and told I can solve all the problem. Here problem, where problem, your problem, our problem, problems and problems. And I can solve all those problem. But what can I do when I have so problem? And I think my name is a problem. तो जब कोई ये कहे कि मैं सारी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ और सारी समस्याओं के समाधान करने में सक्षम है, चाहे वो तुम्हारी हो, इनकी हो, सबकी हो, लेकिन वो यदि अपने आप की समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो फिर वो किसी की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो आप समस्या तो देते हैं, साथ में उसके समाधान भी देते हैं। आपने आज एक बहुत अच्छी पंक्ति सुनिश्चित की है। आप संकट और संयम को कहते हैं, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। जहां संयम है वहां संकट नहीं हो सकता, और जहां संकट है वहां संयम नहीं हो सकता। आप समझिए, संयम तब, जैसे ही आप संयम से दूर हटते हैं वैसे ही संकट आता है, और जैसे ही संयम में रहते हैं वैसे ही संकट आपसे दूर हट जाता है। अब आपने तुलसीदास जी की एक बड़ी अच्छी उक्ति कही है। मुझे लगता है हमें आज इस उक्ति का विश्लेषण कर देने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये 4 औषधियां हैं आपकी संकट के समय। आपतकाल परखिए चारी। अगर आप ध्यान से देखें तो धीरज की परख आपके आपतकाल में होती है। अधीरता ही वो तत्व है, अधीरता वो फिसलन है जो शिखर से आपको नीचे गिरा देती है। आप गौर करिए, एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने बैठता है तो परीक्षा देने जाते समय विद्यार्थी के 2 तरीके होते हैं। एक विद्यार्थी जो बड़े तृप्त भाव से परीक्षा देने जाता है, वो परीक्षा को एक समझता है कि मैंने जो पढ़ा है, साल भर पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, और उस सहज भाव से उसे संकट ना समझकर परीक्षा समझकर जाता है। यहाँ एक अंतर है, परीक्षा और संकट में अंतर है। बहुत से विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संकट होती है। आप समझिए मेरी बात को। तो वो विद्यार्थी सहज भाव से लिखता है, और जो लिखता है उसमें खोकर लिखता है। दूसरा ये होता है कि मैंने वो जो देखा था वो आया कि नहीं, इधर आया कि नहीं, अरे उन प्रश्नों पर नजर चली जाती, अरे ये तो बाहर से आ गया, अब क्या होगा। तो जो उसे याद भी होता है वो विस्मृत कर जाता है। तो संकट के समय धीरज का अर्थ होता है बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ध्यायतो विषयान् पुंसा, सम्मोहात् उपजायते। जैसे ही आप विषय वासनाओं में अर्थात तमाम प्रकार के चक्रव्यूह में आते हैं, वैसे ही आपको आसक्ति और विरक्ति का मोह घेर कर रख जाता है। आप देखिए,
कोई चीज आपको प्राप्त हो गई तो आप खुश हो जाइए, लेकिन आप हमेशा बेचैन रहते हैं, वो चल ही ना जाए। चली न जाए। हाँ। आप समझिए, बिल्कुल। संकट की स्थिति में मैंने एक शोध में देखा आपने कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी मोटरसाइकिल से चला जा रहा था, मोटरसाइकिल से चला जा रहा था, सामने से एक ट्रक आ रही थी। अब वो व्यक्ति ने देखा कि अचानक मोड़ पर सामने से ट्रक आई और उस व्यक्ति ने देखा तो उसके हाथ पांव फूले, वो घबराया, लेकिन उसने अचानक अपनी बुद्धि को स्थिर रखा कि भैया मुझे संभलना है अपने आप में, तो उसने अपनी बुद्धि को संभाल कर रखा। धीरज का अर्थ ही होता है कि लहराते समय संभलना। आप तैरने जाएं पानी में और पानी में तैरने जाएं, अचानक कोई आपको कह दे अरे बहुत गहरा है, तो आप तुरंत घबरा जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे, तैरना आप अपनी सहजता खो देंगे। अब आप दूसरा देखिए, धर्म। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब धर्म क्या है, धर्म मतलब हमें वो बचाएंगे, भगवान जी बचाएंगे, अल्लाह बचाएंगे, ईश्वर बचाएंगे। धर्म वो नहीं। संकट के समय तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ये धर्म कहलाता है। क्या तुम अपने कर्तव्य से च्युत हो रहे हो? अभी देखिए, बड़ा उल्टा जमाना चल रहा है। जिनके लिए सारे संकट हमने इकट्ठे किए, अब उनका धर्म है कि इस संकट के समय हमारी रक्षा करें। किनके लिए ये सब कुछ इकट्ठा किया? उस युवा संतान के लिए, उस बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इस संकट को लेकर आपके घर आ रहे हैं। उनके कदम तो रुक नहीं रहे ना घर में। आप देखिए, जिनकी पूजा करना चाहिए, क्षमा करें, जिनकी पूजा करना चाहिए, उनकी आप पूजनी बने बैठे हुए हैं। वो मनुमार कर रहे हैं, ये बेटा सवेरे उठ जाया कर, थोड़ा सा देख, थोड़ा घर में हाथ बैठ को मत जाया कर बेटा, अरे तुम्हें क्या मालूम, ये सब कहने वाले हैं, टीवी में फैली हुई बातें हैं। तो आपका धर्म क्या है? परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति। धर्म पर तुलसीदास जी श्रेष्ठतम धर्म बताते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। क्या आप परहित यहां पर कौन हो गया? सारे जितने लोग हैं आपके परिवेश में, उनके हितार्थ आप कितना काम कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए कितने सूत्र आपके पास में हैं। तो आपका धर्म ये कह रहा है, आप उस धर्म से च्युत ना हो। धीरज, धर्म, मित्र। हम तो डूबे सितम तुमको भी ले डूबे। मैं अलग अलग व्याख्या करता हूं शरद जी, आप मेरी बात समझिए। मैं अगर शब्दों को भिन्नात्मकता में आनंद लेना चाहूं तो आजकल दोस्त हैं। दोस्त का अर्थ होता है जो दोनों को अस्त कर दे। दोस्ती के खातिर एक सिगरेट पी ले। ऐसी दोस्ती तुम्हारी किस काम की जो तुम्हें सिगरेट पीना सिखा रही है? आप मेरी बात समझिए। आप तो आप मैं नौजवानों से ये कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान देकर देखें आपके घर में कि पिताजी के साथ पढ़ने वाले, पिताजी के साथ घूमने वाले कितने लोग आपके घर में आते हैं। उस समय के लोग, ये एक सफर के मुसाफिर हम जो चले जाते हैं। आप इनसे यदि घिरे हुए अपनी जिंदगी की शाम को नहीं समझ पाए तो आप कैसे तरुणाई से युवत्व को प्राप्त करेंगे? आपको समझना होगा। बिल्कुल सही। तो अब आप देखिए, मित्र कौन हो सकता है? अब एक तो मैं कहता हूं दोस्तों के बारे में, एक आते हैं फ्रेंड, जो पर्सन हु इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट, जो एक कपटपूर्ण वातावरण बनाता है। आपसे दोस्ती वो किसी स्वार्थ के लिए करता है, उसकी चाहत होती है, आप उनमें घिरे होते हैं। फ्रेंड और दोस्तों ने चारों तरफ हल्ला मचा रखा है आज के समय में, आपातकाल में। मैं ऐसे लोगों के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, आपको उन शब्दों की मीमांसा के लिए आनंद ले रहा हूँ मैं आपको। अर्थात अरे कुछ नहीं होता यार, कहाँ हो रहा है, अपन लोगों को क्या हो सकता है, कुछ नहीं होता। आप शराब भी पी रहे हैं, आप सिगरेट भी पी रहे हैं, आप बाहर भी घूम रहे हैं, आप पुलिस वालों के साथ भी लड़ रहे हैं, आप घर में भी संक्रमण लेकर आ रहे हैं, आप अपने उन बुजुर्ग माता पिता और छोटे बच्चों के लिए भी ये समस्या खड़ा कर रहे हैं। आपका तो कर्तव्य है, चौकस जवान है भाई आप। जवानी जोश है, जश्न है, प्यार की अमानत है, और बुढ़ापा तोष है, प्रश्न है, नियति की रुकावट है। मैं इस संकट में मित्र मानता हूं केवल युवा को। इस संकट के समय वो मित्र हैं क्योंकि वो जवान हैं। उनको चाहिए कि वो एक वातावरण का निर्माण करें। शरद जी, युवा का अर्थ क्या होता है? उल्टा कर दीजिए, वायु, उत्साह, उमंग, तरंग, आनंद, प्रवाह। जो चले पवन की चाल जवानी उसको कहते हैं, जो बुझते दीप जलाए रवानी उसको कहते हैं, हर्षे तो फूल खिला दे, रूठे तो प्रलय मचा दे, अरे जो पग पग बांधे आंधी जवानी उसको कहते हैं। आप जवान हैं, आप कौन से कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं? आपको इस समय मित्र होना चाहिए। किसका? परिवार का,
राष्ट्र का, समाज समाज का मित्र होना चाहिए। मुझे ऐसी भीड़ दिखनी चाहिए। कैसी भीड़? सड़कों पर नहीं, एक सोशल मीडिया पर भीड़ दिखनी चाहिए। तो सारे युवा ये संकल्प ले लें, अरे बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, आपके पास बड़े बड़े चिंतन हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं हैं आपके पास, बेटा वो सब साकार तब होगा जब हम बुजुर्ग लोग भी उसका आनंद लेने के तुम्हारे पास बैठे हुए होंगे। रक्षा करो। देखो राष्ट्र त्राहिमाम कर रहा है, अपनी संतानों को देखना चाह रहा है, तो मित्र युवा है। और नारी क्यों? वही तो एक बैठी हुई महतारी है, वही तो एक बैठी हुई बहन है, वही तो एक बैठी हुई बेटी है। देखिए बल का उल्टा होता है अबल, और बला का उल्टा होता है अबला। बला यानी सीमित शक्ति, अबला यानी असीमित शक्ति। अगर कहीं धीरज की पराकाष्ठा है तो वो नारी तत्व में है। उसकी धीरज देखिए, उसने जीवन के कितने कष्ट झेले हैं उसको देखिए। आज आवश्यकता है कि हम स्त्रियों के प्रति भी अपने भाव इस रूप में रखें। घर में बर्तन वो मांजे, चौका चूल्हा वो करे। मैंने कहा ना, जो पूज्य हैं उनके सामने हम पूजनी बने बैठे हुए। रसोई में सारे घर में सारे प्रकार के लोग इकट्ठे हैं, सब करने की जिम्मेदारी उन्हीं की दे दी। आपकी दिनचर्या में कौन सा परिवर्तन है? बिल्कुल ठीक बात। तो आपको आज के इस संकट के दौर में इन चारों को मिलाना होगा और इनका नेतृत्व युवा को करना होगा। बिल्कुल, क्योंकि दौड़ के दवाई लेने कौन जाए? बिल्कुल ठीक, बड़ी सुंदर बात है ये। लेकिन यहाँ एक सूत्र और ध्यान में रखिए, और वो सूत्र ये है कि संकट भी आएगा। संकट के बिना संसार में किसी की गति नहीं है। संकट राम के सामने भी आया, संकट कृष्ण के सामने भी आया, आपके हमारे सामने भी आया। लेकिन संकट, जैसा बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर गोस्वामी ने, कि संकट और संयम, जहाँ संयम है वहाँ संकट नहीं है, और जहाँ संकट है वहाँ संयम नहीं है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि क्या मैं संकट में आया और सफल नहीं रहा, तो क्या मेरे पास संयम नहीं था? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमको ज़्यादा विचलित करता है। हम देखते हैं कि रामायण में जब राम युद्ध करते करते क्लांत हुए तो आदित्य हृदय स्त्रोत सामने आया, और अगस्त्य मुनि उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि हे राम, ये सूर्य की उपासना का मंत्र है आदित्य हृदय स्त्रोत, इसका वाचन करें। और आप दरअसल राम के भीतर वो सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि उनको किसी मंत्र की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि राम को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वहाँ अगस्त्य मुनि एक जीवन प्रबंधन के गुरु के तौर पर आए, क्योंकि युद्ध में आप थकने लगे हैं, आपको एक प्रबंधन के मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र, भाई आदित्य की उपासना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम को उस मंत्र से पढ़ने के बाद ऐसा लगा एक मनोवैज्ञानिक स्फूर्ति भी मिलती है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन इस उदाहरण में इसकी गूढ़ अर्थ भी हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, एक होता है कष्ट आना जीवन में, जी जी, और एक होता है संकट आना जीवन में। संकट वो कहलाता है जिसका तत्कालिक उपचार नहीं होता। बिल्कुल तत्काल कोई उपचार नहीं होता। जैसे कोरोना, भाई आप जैसे कोरोना, ये संकट है जी। वो आपदा जिसका प्रबंध करने में आप समर्थ ना हो, तो आप संयम के अस्त्र का उपयोग करते हैं। रुको और देखो, संभलो और देखो, शत्रु अपना प्रबल है, वो सीधे सीधे पराजित होने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए, अगस्त्य मुनि और राम की लीला का चिंतन करने के पहले हम राम के अलग अलग अनेकों चिंतन को देखें। राम प्रत्येक मनोरोग के चिकित्सक हैं, मतलब वो चिकित्सकों के चिकित्सक हैं, आप ये समझिए। लेकिन राम की चिकित्सा का ढंग देखिए, वो सबको प्रभुताई देते हैं, वो सबको प्रभुताई देते हैं। इसलिए प्रभुताई देते हैं, वो सबको बांटते हैं। देखिए, अच्छा प्रबंधक वो होता है जो सबको प्रभुताई देते हैं। इसलिए देते हैं प्रभुताई। और तो और जब उनके सामने ये व्यवस्था आई कि भाई को शक्ति लगी हुई है और शक्ति लगी है तो इसकी चिकित्सा किससे कराएं? आप ये देखिए, तो उन्होंने कहा हम वैद्य अश्वनी कुमार को लेकर आ जाते हैं। फिर उन्होंने विभीषण ने कहा भाई एक वैद्य हमारे सुषेण भी हैं यहाँ। राम ने शत्रु के वैद्य को चुना। देखिए, रहता रावण के यहाँ है, रावण का चिकित्सक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में शत्रु के यहाँ का है। तो राम ने कहा कि नहीं भाई, उनको लेके आए। क्यों? शत्रु का वैद्य बहुत अच्छा मर्म जानने वाला होगा, और चूंकि वो वैद्य है, आप समझिए, वो उसका मूल कार्य जो है वैद्य का कार्य है, तो वो इस संकट के समय में अपनी वैद्य विद्या नहीं भूलेगा। वो तो वैद्य है ना, जो उसका धर्म का निर्वहन करेगा ना वो, तो आके वो अपने धर्म का निर्वहन करते हैं। अब परमात्मा यदि चाहते, लक्ष्मण को अगर वैसे स्वरूप में देखें
तो जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं उनको उस शक्ति से बाहर निकलने में क्या होना है? उनको तो ब्रह्मास्त्र भी स्पर्श नहीं कर सकते ना किसी प्रक्रिया में। बाद में वो ब्रह्मास्त्र भी चलाते हैं तो वो स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो आपको प्रभुताई देनी है तो वो चुप रहते हैं। और जो संयम कौन कर रहे हैं? हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं। परमात्मा उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम जाओ। अब आप देखिए यहाँ पर हनुमान जी जब संजीवनी लेकर चलते हैं वहां से, आज भी एक औषधि को हम संजीवनी कहते हैं, वो वायु मार्ग से ही आ रही है लोगों के पास में, तो संजीवनी लगती है। यहां मैं एक बात रोक कर कहना चाहूंगा, सुषेण वैद्य जो है वो शत्रु पक्ष का होकर भी उन्होंने अपनी वैद्य धर्म का निर्वहन किया है। और आज हमारे सारे चिकित्सक जब अपने वैद्य धर्म का निर्वहन कर रहे हैं तो हमें उनके प्रति जो है पूर्वग्रही व्यवहार नहीं रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात। जीवन और मृत्यु जो है ये भी संयम की आवश्यकता है। उस समय दुख की पीड़ा जो है, आप दुख में इतने अधीर ना हो जाएं कि धर्म पथ पर लगे हुए लोगों के प्रति उग्रता का परिचय दें। एक चिकित्सक भगवान हो सकता है, भगवान की तरह हो सकता है, लेकिन वो संपूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। वो लगा है, उसके चारों तरफ नाना प्रकार की व्यवस्थाओं से वो घिरा हुआ है। तो आप सबसे पहले आप देखिए तो परमात्मा सुषेण के प्रति कितना सम्मान रखते हैं। वैद्य आए हुए उनको वो घर से ही तो उठाकर लेकर आते हैं। कितना विश्वास है उनका। शत्रु के वैद्य पर भी है तो भी वैद्य है। तो वैद्य पर न केवल विश्वास रखिए बल्कि वैद्य के प्रति विश्वास के साथ साथ अपनी भावनाओं से पूर्वग्रह को हटाइए। राम ने ये पूर्वग्रह हटा दिया था। आप ध्यान रखिए, आज पड़ोसी देश को इतना वैमनस्य हो चुका है अपने से कि अपने यहाँ से यदि औषधि भी उसको देना चाहें तो उसे औषधि भी स्वीकार नहीं है। तो आप समझिए उसके पूर्वाग्रह का अंत वो देख रहा है अपने आप अपनी प्रक्रिया में। तो जब हनुमान जी पहुंचते हैं और संजीवनी लेकर वहां से आते रहते हैं तो एक वैद्य की, ध्यान रखिएगा, सुषेण भी वैद्य हैं, मनोरोग के हनुमान जी भी वैद्य हैं, क्योंकि उनमें कोई भी प्रकार का मनोविकार नहीं है, इसलिए वो मनोरोग के वैद्य हैं। तो जब वो आ रहे हैं तो उनको एक अद्भुत वैद्य देखने को मिलते हैं। उनको देखते हैं कि बिना बाण के, बिना फल वाले बाण मार करके भरत जी उनको नीचे गिरा लेते हैं। आप समझिए। तो अब हनुमान जी में एक रोग आने की संभावना थी। उनको ये लग जाता कि मैं संजीवनी उठाकर चला आ रहा हूं, ये अभिमान आ सकता था। जब वो नीचे गिरते हैं तो वो तो गिरते हैं, पर्वत ऊपर ही रहता है। तो उनको ये मालूम हो जाता है कि ये पर्वत तो मैंने उठाया ही नहीं था। पर्वत तो मैंने उठाया ही नहीं था, एक ब्रह्म। दूसरा, उनको वो अद्भुत वैद्य मिलते हैं भरत जी, जो उनसे कहते हैं क्षमा करें प्रभुवर, आपको मैंने एक कार्य में अवरोध कर दिया, आप तो ऐसा करिए मेरे बाण में ये संजीवनी पर्वत को लेकर के, द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आप बैठ जाइए, मैं वहीं पहुंचा देता हूं बाण से। उनको लगता है ऐसा अद्भुत बाण तो मैंने आज तक नहीं देखा। राम बाण को सुना था, ये तो एक और अद्भुत व्यक्ति मिले हैं जो बाण में बैठाकर मुझे पहुंचा सकते हैं। जितना आप संयम करेंगे उसमें समर्पण की व्यवस्था जागेगी आपके साथ। एक बात और समझिए, आज के दौर में जब आपात आता है ना, जब संकट आता है ना, तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने के साथ परिवेश का वातावरण भी चुनौतीपूर्ण कर देती है। एक हल्ला उठता है, तुम मुंडे तो हम मुंडे, हम मुंडे तो तुम मुंडे, चारों तरफ एक हल्ला उठता है। देखिए, ध्यान रखिए, शोर में शब्दों की पूजा नहीं होती। शब्दों की पूजा। और स्वर में शब्द आदरणीय हो जाते हैं, तो स्वर निकलता है। लेकिन जो शोर में स्वर को सुनने में सक्षम हो वो संयमी होता है, जो शोर में स्वर सुनना चाहे। अब आप देखिए, शोर इतना फैलेगा चारों तरफ, किस्म किस्म की व्यवस्थाएं आ जाएंगी। लोग बोलेंगे भैया ऐसा करो, तुम उल्टा लटको तो ठीक हो जाओगे, घर के सामने ये लटका दूं तो ठीक हो जाओगे। एक व्यक्ति, एक शासन, एक चिकित्सक, एक समाज से जुड़े लोग, समझदार लोग कितने आपको समझा रहे हैं। सब हाथ जोड़ रहे हैं, शासन हाथ जोड़ रहा है, समाज हाथ जोड़ रहा है, व्यवस्था हाथ जोड़ रही है। भैया, दादा, बहन जी, फलाने, समझो, आप इतने अधीर हैं। जीवन इतना बड़ा नहीं है आपका, जीवन का मूल्य समझिए। तो संयम जो है उसकी स्वर लहरियां जो है वो गूंजनी चाहिए, संगीत की तरह जाना चाहिए। आप प्रतिलोम के कितने उदाहरण देते हैं, कितना डरा रहे हैं लोगों को। ध्यान रखिए, ये भी अतीत बन जाएगा, ये भी भूत हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप जब ये बात कह रहे हैं शोर और संयम की, तो एक कोकिला की गूंज भी हम सुन रहे हैं। हाँ,
ये बता रही है कि सुनिए, शोर में क्या अंतर है और संयम में क्या अंतर है। आप वाहनों का सुनते हैं जब आवाजाही, तो वो शोर है, निरर्थक लगता है, कर्णकटु लगता है, चुभता है। और ये जो कोकिला बोल रही थी, जो हमारे कैमरों के जरिए आप तक पहुंची, ये सुनिए इसको, तो ये बता रही है कि संयम है, इसमें शांति है। शरद जी, ये मैंने एक चीज और समझी डॉक्टर साहब, इसमें ये चीज मैंने समझी कि राम में संयम है। वो विभीषण को भी आमंत्रित करते हैं कि हाँ भाई बताओ। लक्ष्मण कहते हैं नहीं नहीं, भाई है रावण का, सगा भाई है, आप कैसे भरोसा कर लेते हैं राघव, हर चीज पर विश्वास है आपको। लेकिन ये संयम है, वो सुषेण पर भी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनका संयम है। और हम जो अपने को विज्ञ मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, जरा संकट में एक आदमी मिला, अरे लुटेरा होगा यार, कैसे कह रहा है स्टेपनी बदलवा देगा। संयम, संयम। देखिए, युद्ध में संयम का बड़ा अर्थ होता है। ये भी युद्ध है, जीवन में जब संकट आए तो युद्ध है। अब आप देखिए, युद्ध में जब आप संयम का परिचय देते हैं, विनम्रता का परिचय देते हैं, अनुशासन का परिचय देते हैं, तो आपको गीता सुनने मिलती है। गीता महाभारत के युद्ध में ही गीता कही गई, ये सुनाई पड़ी, लेकिन वो उनको सुनाई पड़ती है जो स्वर में होते हैं। जो स्वर में होते हैं वो अनुशासन में होते हैं, जो अनुशासन में होते हैं वो संयम में होते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम तक्त्या धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपको इस समय परम योग का सहारा लेना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि कल क्या होगा। तो ये देखना चाहिए कि वर्तमान में हम क्या करें, क्योंकि देखिए बीता हुआ कल आज है। लेकिन मैं सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि अगर अर्जुन ये संयम नहीं दिखाते कि लाख विचलन के बाद भी उन्होंने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी, और माधव जो उनको समझा रहे थे उसके लिए पर्याप्त संयम दिखाया उन्होंने। नहीं, उसमें एक चीज है, देखिए जी, यहाँ पर एक बहुत गहरी बात है, आप समझिए। बड़े करें सो ना करें, ध्यान रखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूँ। ठीक बात। बड़े करें सो ना करें और बड़े कहें सो करें। हाँ, ठीक बात। ये सूत्र अपने जीवन में आप ले आइए, इसी को संयम कहते हैं। बड़े करे सो ना करें। दूसरी बात, आप एक मैं और चिंतन आपको बताना चाहता हूँ संयम की दिशा में। संयम का संबंध एक केवल बुद्धि की उस प्रक्रिया से है, चरम प्रक्रिया से है, जिसमें आपकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ की स्थिति में हो। अर्थात आपको ये समझने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस पर मुझे एक वो प्रवाह ध्यान आ रहा है, आप दौड़िए लेकिन आंख बंद करके मत दौड़िए। आप दौड़िए लेकिन भीड़ के पीछे मत दौड़िए। आप सुनिए लेकिन एक उस लहर को मत सुनिए जिसका कोई अर्थ नहीं है। एक छोटी कथा, एक गांव में एक धोबी बेरोजगार था। पुराने जमाने की बात है, राजाओं का जमाना था। बेरोजगार धोबी घूमता फिरता था। एक दिन दीवान जी को दिख गया। दीवान जी ने कहा कि भैया तुम एक काम करो, ऐसे ही घूमते रहते हो तो मेरे कपड़े धोना शुरू कर दो। दीवान जी का धोबी हो गया, नाम हो गया। नाम हो गया तो उसका काम चल निकला। काम चल निकला तो उसने एक गधा खरीद लिया। गधा खरीद लिया, गधा से उसकी प्रीति हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके अपने घर में सवेरे से घुमाते समय कुत्ते से प्रीति हो जाती है, प्रीति हो गई। अब वो गधा और प्यार से चीपो चीपो करता था, तो धोबी ने उसका नाम गंधर्व सेन रख दिया। तो वो गंधर्व सेन पुकारता था। एक एक्सीडेंट में गंधर्व सेन नहीं रहे। गंधर्व सेन नहीं रहा तो धोबी ने 3 दिन काम बंद किया, मुंडन भी कराया। जब काम में पहुंचा तो दीवान जी भी भावनात्मक टाइप के आदमी थे। उन्होंने कहा कि भैया क्या हुआ? बोले गंधर्व सेन जी नहीं रहे। दीवान जी ने कहा बताओ, जैसे कोई तानसेन है वैसे ही गंधर्व सेन रहे होंगे। उनने कहा जब धोबी गंधर्व सेन पर दुखी है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपना मुंडन करा लिया। दीवान जी ने मुंडन कराया तो बाजार में चर्चा फैल गई। सब ने कहा गंधर्व सेन जी नहीं रहे, तुम मुंडे तो हम मुंडे, हम मुंडे तो तुम मुंडे। पूरा बाजार मुंडा हो गया। मंत्री ने सुना तो मंत्री मुंडा हो गया, राजा ने सुना तो राजा मुंडे हो गए। और मालूम चला कि राष्ट्रीय शोक का ऐलान हो गया गंधर्व सेन के ना रहने पर। लेकिन रानी ने पूछा कि भैया ये गंधर्व सेन थे कौन? राजा ने कहा मुझे नहीं मालूम। उनने कहा मंत्री जाने, मंत्री ने कहा दीवान जी जाने, दीवान जी ने कहा भाई धोबी जाने, धोबी ने कहा मेरा गधा था। तो वैसे ही गंधर्व सेन की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं। गंधर्व सेन की दौड़ में जब भी आप दौड़ेंगे तब आप संयम में नहीं रहेंगे, आप भीड़ में रहेंगे। और जब आप अपनी बुद्धिशीलता का परिचय देंगे, दायित्ववान जब बनेंगे तो संकट खड़ा नहीं रह सकता। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जागो, उठो, तैयार हो और समझो कि ये संकट तुम्हारे संयम से दूर होगा।
बहुत सुंदर बात है और विवेकानंद जी भी यही कहते हैं कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले तक चैन से मत बैठो। तो संकट का विवेक से बहुत अपरिहार्य और बहुत अभिन्न संबंध है, और अगर संकट के समय आपका विवेक जागृत है तो आप कभी भी भेड़ चाल में शामिल नहीं हो सकते हैं। यहाँ मैं जी, आपको जी, थोड़े से बहुत कम समय है, समय डॉक्टर के लिए साहब मेरे टोकूंगा, पास। जी, ध्यान रखिए। जी, जब दुनिया सो जाती है ना तो संयमी जागता है, और बिल्कुल जब ठीक। संयमी सोता है ना हाँ। तब दुनिया जागती है। दुनिया जागती तो अर्थात जब दुनिया अज्ञानता के अंधकार में सो जी, गई हो जी। तब संयमी को ज्ञान प्रकाश में जागृत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। संयमी ही वो बुद्धिशील है जो अंधेरे में प्रकाश कर सकता है और प्रकाश को दिव्य बिल्कुल, स्वरूप बिल्कुल। प्रदान ये कर सकता इस मंत्र को भी ग्रहण कीजिए। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। फिर मिलेंगे आपसे कल एक और नए विषय के साथ। और आज 7वां दिन था और अब 2 दिवसीय सत्र और है। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का क्रम निरंतर जारी है। नमस्कार।